गुड आफ्टरनून। जैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया कि हमने बड़े काफ़ी जगह विजिट किया है, डिफरेंट लोगों से बात किया है, पेशेंट से भी बात करी है, और जो हमें समझ में आ रहा है वो यदि आप कंपेयर करें बाकी स्टेट से, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे स्टेट की पॉपुलेशन है करीब 40 लाख, और 40 लाख के लिए जो बेड्स की उपलब्धता है अब वो है करीब 5000 बेड्स के करीब। तो उसका जो रेशो आप देखें, एक रेशो रिकमेंडेड रेशो है कि 1000 पॉपुलेशन के पीछे एक बेड होना चाहिए। आपके पास में ऑलरेडी एक से ज़्यादा बेड, वो नंबर जो है करीब 1.5 के करीब पहुँचा है। तो एक ये बहुत की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ बेड्स आपके पास में बहुत है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, बिकॉज एक बेड को क्रिएट करने में बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप वैरायटी ऑफ सर्विसेज की आप बात करें, जैसे एक ट्रॉमा आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, तो ट्रॉमा के लिए आपके पास में इतनी सारी सर्विसेज हैं। जिला इसमें आपके मेडिकल कॉलेज में है, जिला अस्पताल में टोटल मेरे को बताया गया कि 4 सेंटर्स हैं, सबको नहीं विजिट कर पाए, बट यहाँ जो उपलब्ध है उसको हमने देखा। आपके पास में न्यूरो सर्जन है, न्यूरो सर्जरी की सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो एक ट्रॉमा की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज आपके पास में उपलब्ध है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कोज है आपका कैंसर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो एक रीजनल कैंसर सेंटर है जो कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल करवा रहा है। अदर गुड थिंग इज दैट कि आपका PMJ स्कीम है, जो एक नेशनल स्कीम है, और स्टेट ने उसको एक्सपांड कर दिया है, CMJ बनाया, जिसमें एलिजिबिलिटी लगभग हर सिटीजन की है। तो पैसे के अभाव में किसी पेशेंट का इलाज नहीं हो, ये आपके स्टेट में बिल्कुल नहीं हो रहा है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी बात है। आप मदर के और बच्चे के इंडिसेस आप देखें, जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी देखें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको कहें, तो कहते हैं कि 1 साल से कम के बच्चों की डेथ रेट आप देखते हैं, तो त्रिपुरा की रेट जो है वो करीब 19 है, अभी जो SRS के डेटा आए हैं, और वो नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में कम है। आपकी रोड कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हेल्थ केयर की डिलीवरी में। रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप एक कोने से दूसरे कोने में देखें, आप बहुत कम समय में आप कम्यूट कर सकते हैं। अगेन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो हम इन पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं कि कैसे जो है एक टीम वर्क बेटर कर सकते हैं, कैसे जो है हम क्वालिटी बेटर कर सकते हैं, कैसे पेशेंट केयर एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें जो होती है आपकी हेल्थ केयर डिलीवरी में, कि आपकी सर्विसेज जो है एक्सेसिबल है कि नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं है, अफोर्डेबल है कि नहीं है, हाई क्वालिटी है कि नहीं है, और पेशेंट एक्सपीरियंस कैसा है। तो हम उन चीज़ों पे एक बड़े सिस्टमेटिक वे में वर्क करना चाहते हैं, ताकि एक अच्छी पोजीशन पे जहाँ हम ऑलरेडी हैं उसे नेक्स्ट लेवल पे कैसे मूव कर सकें। Chief Minister, who happens to be the Honorable Health Minister of the Tripura State also, that's a big advantage. He requested us that we should come as a team here and then look into the available infrastructure and also the patient care services. And he has been very committed. His request was that we want to enhance the patient care services, quality of the services in the state of Tripura. So we are here at his request, and then we are really grateful to the Honorable Chief Minister, who happens to be again the Honorable Health Minister of Tripura State, and to the entire team of the entire medical education, medical services, and secretary and everybody, that they have given us an opportunity. And for the past 3 days, we have been in Agartala and visited other places also. And we have looked into all the secondary and tertiary care hospitals. In almost all the hospitals of the city of Agartala we have visited. And we have not only looked into the everything, the infrastructure, the manpower, the finances, outcomes, performance indicators and everything, but also interacted with the doctors, because they are the people who actually know what are the problems and what are the solutions, how best we can enhance our services. Based on that, we have made some notes on that. And when we go back to Delhi, on the way back, we will properly prepare that particular report and submit to the Honorable Chief Minister of Tripura. And he had 2 separate meetings on this issue with us.
preliminary whatever the issues which we had noticed, and then whatever the initiatives and the action points from the Honorable CM we wanted to know, so that we have discussed with him. And he's a very positive person, he's a very committed person. We can make out that he is committed for enhancing the healthcare services of the Tripura, and we are very happy that we could interact with him and the entire team from Tripura Medical Services, Health Services, Medical Education, principals of the institutions, medical superintendents of the institutions, and the heads of the department, and most of the faculty members of the AGMC at this place. So, just to say that, we are very happy with the things, because if you ask the overall scene of the health systems in Tripura, they look very good with the numbers, infrastructure and all. I request our colleague, Professor Ramesh Agarwal, यहाँ का सरकार और वहाँ का सरकार दोनों मिलकर डिसीजन करते हैं। ये तो बहुत से डिसीजन है, अगर हम बोलेंगे तो करेंगे या हम नहीं बोलेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। ये मान के चलो कि पॉलिसी डिसीजन पे डिस्कशन ना हो जाए। और जैसे आपने बोला कि यहाँ कमी है, देखो पूरा देश में मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम्स हैं। आप ऐसा वाला बेस्ट कौन सा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जिस देश में हो जहाँ प्रॉब्लम ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन न्यू एम्स में भी प्रॉब्लम है, इवन एम्स में भी प्रॉब्लम है। उसके बारे में चिंता कम करें और दूसरे बारे में चिंता करें कि यहाँ पर क्या अच्छी चीज है, क्या चीज है जिसका हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में चेंजेस लाएं, क्या चीज है जिसको हम थोड़ा सा टीचिंग लर्निंग और कोलैबोरेशन से उसको थोड़ा हैंड होल्डिंग करके थोड़ा सा उसका एनहांसमेंट करें। क्या चीज है वी कैन टुगेदर वी कैन एनहांस आवर क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज एंड पेशेंट केयर सर्विसेज, उसके ऊपर फोकस करना ठीक है। बेसिकली हमने मोटा जब भी डब्ल्यू सीएम से बात किया था तो 2 बार हमने ये भी बोला है कि इन सभी हॉस्पिटल को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में रेफरल अप्रोच में लाएं और रेफरल 2 वे हो जाए। जब प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो वो आईएस सेंटर पे जाएगा, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी केयर से टर्शरी केयर में आ जाएगा। जब वो ठीक हो जाता है, अगर बेड सेकेंडरी केयर में है तो 2 वे रेफरल में उधर जा सकता है। वो दैट काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए बातचीत हुआ है। और एक एडवांटेज आपका ये है कि आपका रोड बहुत अच्छे हैं और आपका डिस्टेंस भी उतना ज़्यादा नहीं है, 3-4 घंटे में पूरा स्टेट का आप ट्रैवल्स कर सकते हो। ये बहुत एडवांटेज है। ये पूरी दूसरे स्टेट में मुश्किल है, बड़े बड़े स्टेट में मुश्किल है, लेकिन यहाँ इस स्टेट में कर सकते हैं। और इसके लिए हमने ऑनरेबल सीएम से बात भी किया है। जैसे आपने बोला कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करेंगे, वो प्रॉपर रेफरल सिस्टम करेंगे और पूरे रेफरल सिस्टम करेंगे और उसको प्रॉपर प्रयास करके, जैसे आपने बोला ना प्राइमरी केयर में होना चाहिए ताकि वो सेकेंडरी केयर ना जाए, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल पे होना चाहिए ताकि वो टर्शरी केयर में ना जाए। और केसेस जो भी फॉर एग्जांपल त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में हो सकता है, इलाज हो सकती है, मेडिकल आईजीएम हॉस्पिटल में हो सकती है, उसको वही होना चाहिए। दे शुड नॉट कम टू आईजीएम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, उससे काफी फायदा। ऐसा 3 पॉइंट अगर बोलना पड़ेगा तो जो 3 पॉइंट जो ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है इस हॉस्पिटल में जिसको इम्प्रूव करना है, क्या 3 प्रॉब्लम से पहले एक अच्छी चीज बताएं। बिल्कुल ठीक है। सबसे अच्छा है कि आपके ऑनरेबल सीएम को डेडिकेटेड है, कमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक दिस इज समथिंग वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस। बहुत कम स्टेट्स होते हैं जहाँ के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, डेंटल सर्जन का प्रोफेसर है। ये बहुत पॉजिटिव चीज है। सेकेंड थिंग इज आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट एडिक्वेट है, ऐसा नहीं कि कमी हॉस्पिटल्स हो, आपका बेड स्ट्रेंथ हो, ये अच्छा है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट से भी बेहतर है, ये तो डेफिनेटली है। और तीसरा चीज है आपका एक रेफरल नेटवर्क आसान से हो सकता है, आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम हो सकता है, आपका रेफरल सिस्टम हो सकता है। कमियां थोड़ी सी हैं, डॉक्टर्स पर्टिकुलर एरियाज में कमियां हैं, एनेस्थीसिया हो, रेडियोलॉजी हो, इस एरिया में है। वो पूरा देश में सारे हॉस्पिटल में कमियां हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ त्रिपुरा का स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। उसको कैसे करेंगे, उसका क्या होगा, उसके लिए बातचीत होगी है। और दूसरा चीज है कि यहाँ के डॉक्टर्स को अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या सुपर स्पेशलिटी करना है या फेलोशिप करना है या ट्रेनिंग करना है एम्स के लिए, उसके लिए बातचीत होगी सरकार से आपके। तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन कर सकते हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजन ला सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत होगी। वो अगर वो हो जाती है तो फिर आपका थोड़ा सा स्किल्ड मैनपावर डॉक्टर्स और नर्सेस का बढ़ जाता है, उससे कोऑर्डिनेशन है। एमओयू के बारे में बातचीत करेंगे जब हम वापस जाएंगे, उसके ऊपर देखेंगे। और आपको ये बताना चाहिए पॉजिटिविटी में, हमें और एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्या चीज है जो त्रिपुरा और ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है।
इसके ऊपर हमने मंत्री जी से ऑनरेबल सीएम से बात किया है। देयर आर मेनी वेज, क्योंकि ऑर्डिनेंस मेडिकल साइंसेज लिटरेचर का भी हमारा प्रयोग था एमओयूज होने टीचिंग लर्निंग के लिए, रिसर्च के लिए, हैंड होल्डिंग के लिए होता है, जैसे हमने इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी से किया है, ताकि यहाँ के डॉक्टर्स एट द लेवल ऑफ सीनियर रेजिडेंट और फैकल्टी मेंबर्स एम्स में आएंगे, स्पेशलिटीज में अगर उनका पर्टिकुलर इच्छा है, ट्रेनिंग की जरूरत है और उनका कुछ यहाँ पर आके एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पर्टिकुलर पेशेंट केयर सर्विसेज हो या पर्टिकुलर लेबोरेटरी सर्विसेज हो, पर्टिकुलर कुछ सर्विसेज किसी इंस्टीट्यूशन में करना चाहते हैं या एनहांस करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमने बातचीत की। तो हम दोनों तरफ से मिलकर एक म्यूचुअल एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, ताकि डॉक्टर्स यहाँ से जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी हो, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी हो या फैकल्टी मेंबर्स भी हो, वो लोगों का ट्रेनिंग हो जाए। इन एडिशन टू दैट, इट इज नॉट जस्ट द डॉक्टर्स का एमओयू के कारण हम बायलैटरल एक्सचेंज प्रोग्राम कर रहे हैं, नर्सेज का भी हो सकता है, टेक्नीशियन का भी हो सकता है, ताकि एक टीम अप्रोच आ जाए। मान लो कोई आप एक पर्टिकुलर टीम यहाँ पर कुछ सर्विसेज एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के नर्स, वहाँ के टेक्नीशियन, वहाँ के ओटी टेक्नीशियन, वो सब मिलके आपके एम्स में कुछ अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हैं, तो हम उनसे हैंड होल्डिंग करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी उनको हैंड होल्डिंग करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप यहाँ से डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियन जो एम्स में आएंगे, तो सबसे बड़ा चीज वो देता है कि वहाँ का वर्क कल्चर क्या है, उसको इम्बाइब करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वहाँ के डॉक्टर, नर्सेस, टेक्नीशियन, स्टाफ कैसा काम करता है, क्या कमिटमेंट है, क्या डेडिकेशन है, उनका प्रोटोकॉल्स क्या है, उनका गाइडलाइंस क्या है, उनकी करने का तरीका क्या है, उन सब चीज को यहाँ कट एंड पेस्ट करके उनको एनहांस कर सकते हैं। ये बहुत पॉजिटिव चीज है। ये इसके ऊपर तो हमने तय कर लिया है, ये इसमें ज़्यादा कोई फाइनेंशियल इशू नहीं होता है। और एक बार अगर हम दोनों मिलकर बात कर लेंगे, कोई भी चीज़ इसमें जरूरत पड़ेगी तो हम